Hello students, I hope you all are fine. Today I will discuss about the first chapter of chemistry of class 10, that is chemical reaction and equation. आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री के पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन डिस्कस करेंगे। ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पहला लेक्चर है, तो आज हम कुछ बेसिक चीजों को देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। हमारे चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। हमारी डेली लाइफ में, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं। हम उसे देखते हैं पर कभी नोटिस नहीं करते। एक्चुअली में व्हाट चेंजेस अकर्स देयर, कौन से चेंजेस वहां हो रहे हैं, कौन से रिएक्शंस वहां हो रहे हैं, हम कभी नोटिस नहीं करते। फॉर एग्जांपल ripening of fruit, we all look at, we all observe that ripening of fruit, but we do not notice what changes takes place in the ripening of fruit, what reaction takes place in the ripening of fruit, क्या चेंजेस हो रहे हैं उसमें, क्या परिवर्तन हो रहा है कि फल पक गया तो ये कौन सा चेंजिंग है। मिल्क कर्ड में बदल गया, चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। नाउ व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस देयर, कौन सा चेंजेस हो रहा है वहां पर, और ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हम देखने को मिलते हैं। वाटर आइस में बदल रहा है, आइस वाटर में बदल रहा है, वाटर वेपर में बदल रहा है ना। ब्रेकिंग ऑफ स्टिक, बर्निंग ऑफ स्टिक, बर्निंग ऑफ पेपर, बहुत सारे परिवर्तन हम देखते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, मतलब ये सारे परिवर्तन हम देखते हैं, पर हम कभी ऑब्जर्व नहीं करते कि व्हाट चेंजेस हो रहे हैं, क्या परिवर्तन हो रहे हैं वहां पर। हम उसी परिवर्तन के बारे में देखेंगे कि एक्चुअली में ये परिवर्तन क्या हो रहा है। इस चेंजेस को, इस रिएक्शंस को हम कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज द चेंज, रिएक्शन क्या है, ओके। चेंजिंग क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी सब्सटेंस की इनिशियल स्टेट बदल जाती है। क्या कहेंगे, द प्रोसेस इन विच इनिशियल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज। किसी सब्सटेंस की वास्तविक स्थिति का बदल जाना ही परिवर्तन कहलाता है या रिएक्शन कहलाता है। मान लो ये मार्कर है, अब हमने तोड़ लिया। इस मार्कर की साइज सपोज दैट 10 सेंटीमीटर है, सपोज इस मार्कर की साइज 10 सेंटीमीटर है। अब हमने तोड़ दिया, अरे वास्तविक इनिशियल स्टेट बदल गई। क्या बदल गया, साइज बदल गई, इसकी परिवर्तन हो गया ना, रिएक्शन हुआ ना। अब ये बात दूसरी है कि इसमें कौन सा रिएक्शन हुआ वो हम बाद में देखेंगे, कौन सा परिवर्तन इसमें हुआ तोड़ने से, ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन इसकी इनिशियल स्टेट बदल गई तो इसका मतलब है कि इसमें परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन क्या है, द चेंजिंग ऑफ इनिशियल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड चेंजिंग। नाउ दिस चेंज इज ऑफ टू टाइप, नाउ रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप, चेंज इज अ रिएक्शन, यही तो रिएक्शन है। तो अब ये चेंजिंग दो तरह के होते हैं, देखते हैं कौन कौन से। चेंजिंग हमने कहा दो तरह के हमको देखने को मिलते हैं, हम सब अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं इसे। कौन से दो तरह के, ठीक है, देखेंगे दो कौन कौन से दो तरह के हैं। एक तो फिजिकल है और दूसरा केमिकल है। एक तो फिजिकल है और सेकंड दूसरा क्या है, केमिकल है। केमिकल चेंज और ये क्या है, फिजिकल चेंज। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई। परिवर्तन क्या है हमने समझ लिया, परिवर्तन है क्या, चेंजिंग है क्या। अरे किसी भी सब्सटेंस की वास्तविक स्थिति बदल जाए, किसी भी सब्सटेंस की इनिशियल स्टेट बदल जाए, मार्कर का तोड़ लिया हमने, वास्तविक स्थिति इनिशियल स्टेट इसका बदल गया, बदला क्या, अरे साइज बदल गई। हाँ, ये बात दूसरी है कि इसमें कौन सा चेंजिंग हुआ वो हम आगे भी देखेंगे, लेकिन हम इनिशियल स्टेट बदल गई तो इसका मतलब इसमें परिवर्तन, इसमें चेंजिंग हो गई। अब इस चेंजिंग को हमने दो भाग में डिवाइड कर लिया, एक तो फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज।
अभी फिजिकल चेंज किसे कहेंगे? अभी पेन तोड़ा था, किस तरह का चेंज इसमें हुआ था, किस तरह का परिवर्तन इसमें हुआ था, अभी इसका आंसर मिल जाएगा। फिजिकल चेंज क्या है? ऐसा चेंजिंग जिसमें किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाए, मतलब फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है। नोट करना, फिजिकल क्या हो जाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी किसमें? फिजिकल चेंज में। अभी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है? साइज, शेप, स्टेट एंड वॉल्यूम। Size, shape, state and volume is called physical property of the substance. साइज को फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं सब्सटेंस की, शेप भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी है, स्टेट भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी है और वॉल्यूम भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब अगर किसी सब्सटेंस की साइज बदल जाए तो समझ जाना फिजिकल चेंज हो गया, अगर किसी सब्सटेंस का शेप बदल जाए तो समझ जाना फिजिकल चेंज हो गया, अगर किसी सब्सटेंस की स्टेट बदल गई मतलब सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से सॉलिड हो गया, लिक्विड से गैस में बदल गया, गैस से लिक्विड में हो गया, स्टेट बदल रहा है, और अगर स्टेट बदल जाए तो आप समझ जाना कि फिजिकल चेंज हो रहा है। अरे वॉल्यूम बदल जाए, एलपीजी गैस यूज करते हैं ना घर में, प्रेशर अप्लाई करके कंप्रेस करके उसे गैस को लिक्विड फॉर्म में बदल देते हैं और उसी को तो कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हमने प्रेशर अप्लाई करके उसके वॉल्यूम को बदल रखा है, आप जैसे ही उस एक्सटर्नल प्रेशर को हटाओगे वो पूरा गैस पूरे कमरे में फैल जाएगा, मतलब वॉल्यूम बदल गई। वॉल्यूम बदल गया तो कौन सा चेंज हो जाएगा? अरे फिजिकल चेंज हो जाएगा। बैलून लिया ना, गुब्बारा लिया ना, आप दबाओगे, शेप भी बदलेगा, वॉल्यूम भी बदलेगा, है ना। मतलब अगर साइज बदल जाए, शेप बदल जाए, स्टेट बदल जाए और वॉल्यूम बदल जाए तो समझ जाना कि फिजिकल चेंज हो गया। तो ऐसा चेंजिंग, ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाए तो उस चेंज को हम फिजिकल चेंज कहेंगे या फिजिकल रिएक्शन कहेंगे। फिजिकल रिएक्शन में या फिजिकल चेंज में साइज, शेप और स्टेट, वॉल्यूम बदल जाएगा, इनमें से कोई भी एक बदल जाए तो भी आप समझ लेना कि फिजिकल चेंज हो गया। साइज, शेप, स्टेट और वॉल्यूम को सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब जरा सा फिजिकल प्रॉपर्टी, तो डेफिनेशन की बात हो गई, फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टी देखें कि क्या क्या होगा फिजिकल चेंज में। फिजिकल चेंज में नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। अरे तोड़ दिया, मार्कर टूट गई, साइज बदल गई, साइज बदल गई तो हम देखते ही जाएंगे यार फिजिकल चेंज है, बिकॉज साइज इज चेंज एंड साइज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस इज चेंज देन इट विल बी फिजिकल चेंज। अगर किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है तो ये फिजिकल चेंज होता है। तो साइज भी तो फिजिकल प्रॉपर्टी है, शेप भी तो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी तो फिजिकल प्रॉपर्टी है, स्टेट भी तो फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो हमने तोड़ दिया तो बदला क्या? साइज बदली, ठीक है, साइज बदल गई। अरे तोड़ दिया, साइज बदल गई, हीरा थोड़ी ना बना, डायमंड नहीं बदल गया, बस ये टूटा हुआ मार्कर कहलाया। इतनी सी बात हुई, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो मतलब ये है कि फिजिकल चेंज में किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। पहली बात, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज। तोड़ के देख लिया, तोड़ दिया, साइज बदल गई, फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गई, लेकिन नया सब्सटेंस नहीं मिला। ये मार्कर से डायमंड नहीं हो जाएगा, गोल्ड नहीं होगा, सिल्वर नहीं होगा, इट इज ब्रोकन मार्कर, ये टूटा हुआ मार्कर ही रहेगा, मटेरियल वही रहेगा, नया सब्सटेंस थोड़ी ना बना। प्लास्टिक था, प्लास्टिक ही रहेगा। अच्छा ठीक है, एक बात तो क्लियर हुई कि नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। अच्छा दूसरी बात क्या है, ये फिजिकल चेंज टेम्पररी इफेक्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या हमने बताया,
नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। मैं यहां लिख रहा हूं नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन इसमें नहीं हुआ था। ठीक है, हमें बात समझ में आ गई। यहां मैं फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। टू द पॉइंट चीजें हम देखेंगे, नया सब्सटेंस नहीं बना था। अरे थोड़ा तो सिर्फ साइज बदल गई, फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गई, कोई नई चीज नहीं बनी। अच्छा, दूसरा क्या हुआ? टेम्पररी इफेक्ट है। क्या है ये? टेम्पररी इफेक्ट है। लिख लेना, ये फिजिकल चेंज क्या है? टेम्पररी इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट नहीं है। वाटर को हमने फ्रीज में रखा था, मतलब वाटर को हम फ्रीज कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं फ्रीजर में रख के, और जब हम वाटर को फ्रीज में रखे तो उसका स्टेट बदल गया। वाटर चेंज इनटू आइस और फ्रीजिंग। नाउ यू remove, now you keep out the ice from the freezer, then again ice change into water. What I say? I said when you place water, when you keep water in freezer, so we freeze the water, due to which it changes into, we cool the water, due to which it changes into ice. Now you keep out ice from the freezer, then ice again change into water. मतलब क्या है? हमने वाटर को फ्रीज में रखा, ठंडा किया, फ्रीज किया उसे, तो सॉलिड में बदल गया। अगर ये परमानेंट इफेक्ट होता, परमानेंट परिवर्तन होता, तो दोबारा, तो मतलब इतनी सी है कि आइस फिर कभी वाटर में नहीं बदलता। आइस जो कि सॉलिड स्टेट है, ये कभी लिक्विड स्टेट में नहीं आता, ये कभी वाटर में नहीं बदलता। लेकिन आप फ्रीजर से बाहर निकालोगे तो आइस वाटर में बदल जाएगा। मतलब ये है कि ये परमानेंट तो नहीं हुआ। अगर ये परमानेंट इफेक्ट हुआ होता, क्योंकि स्टेट बदला, वाटर को हमने फ्रीज में रखा, स्टेट बदल गया, हम समझ गए कि फिजिकल चेंज हो गया, बिकॉज स्टेट बदल गया एंड स्टेट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन ये परमानेंट परिवर्तन नहीं हुआ, ये परमानेंट चेंजिंग नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही आप फ्रीज को बाहर, उस आइस को फ्रीज से बाहर निकालोगे, फिर से आइस लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, फिर से आइस वाटर में बदल जाएगा। मतलब ये टेम्पररी इफेक्ट था, कुछ समय के लिए था। परिवर्तन का कारण हटा दोगे तो फिजिकल चेंज अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाएगा। कारण ये है इसका कि physical change is a temporary effect, because on removing the cause of changing, material come back to its initial state. आप परिवर्तन का कारण हटाओगे तो ये फिर से अपनी वास्तविक स्थिति में वापस चला आएगा। तो मैंने ये तो कहा फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी इफेक्ट, because on removing the cause of changing it will come back to its initial state. ये फिर से अपनी वास्तविक स्थिति में चला आएगा। अरे मार्कर को तोड़ा। अब कुछ क्वेश्चंस, लोग फुलिश क्वेश्चंस ऐसा करते हैं कि अगर ये, हम अभी इस पॉइंट के बाद डिस्कस करेंगे, हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं कि ये टेम्पररी इफेक्ट है, परमानेंट तो नहीं है, टेम्पररी इफेक्ट है। क्योंकि अगर ये परमानेंट इफेक्ट होता तो वाटर को फ्रीज में रखने के बाद सॉलिड स्टेट में जो बदला, वो सॉलिड स्टेट फिर से वाटर में नहीं आता, इसका मतलब टेम्पररी इफेक्ट है। अच्छा, तीसरी क्या बात है? ये फिजिकल चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस है। नोट करना जरा सा, ये फिजिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज क्या है? रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस है। अच्छा, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है? ऐसा रिएक्शन, रिवर्स का मतलब समझ रहे हैं? रिवर्स करने क्या, रिवर्स आ गया, मतलब रिवर्स आने का मतलब है कि वापस आ गया। ठीक है,
इसका मतलब आगे गया होगा। रिवर्स आने का मतलब क्या है कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया होगा, देखो रिवर्स आया है। तो इसका मतलब ऐसा प्रोसेस जो दोनों डायरेक्शन में चले, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। मींस द रिएक्शन व्हिच अकर्स इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल रिएक्शन। आप ये भी कह सकते हो द रिएक्शन और द प्रोसेस which come back to its initial state or which can reverse to initial state is called a reversible process। कुछ भी आप कह लो, मतलब वापस आना चाहिए। अब फिजिकल चेंज हमने कहा रिवर्सिबल है, इसका मतलब है कि इसमें परिवर्तन तो होगा, इसमें चेंजिंग तो होगी, लेकिन ये फिर से वापस चलाएगा। मतलब जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन हट जाएगा और ये फिर से वापस चलाएगा, फिर से अपनी इनिशियल स्टेट को प्राप्त कर लेगा, फिर से अपनी इनिशियल स्टेट को ऑब्टेन कर लेगा। हाउ? सवाल ये हाउ? अरे ऑन रिमूविंग द कॉज ऑफ चेंजिंग, इसलिए वापस चलाएगा। आप परिवर्तन का कारण हटा दो तो ये फिजिकल चेंज फिर से रिवर्स आ जाएगा, फिर से अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। लेकिन रिवर्स तो हो रहा है ना, रिवर्स हो रहा है, इसका मतलब है कि रिवर्सिबल है। कि फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस बिकॉज व्हेन वी रिमूव द कॉज ऑफ चेंजिंग इट विल रिवर्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, ये फिर से अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाएगा। याद करो वाटर का, हमने वाटर को फ्रीजर में रखा था, ठंडा किया, ठंडा करने की वजह से, कूल करने की, फ्रीज करने की वजह से वाटर आइस में बदला था, सॉलिड स्टेट में बदला था। अरे आप गर्म कर दो, ठंडा किया, तब ठंडा किया इस वजह से वो सॉलिड स्टेट में गया, गर्म कर दो आप, फिर से क्या हो जाएगा? अरे फिर से वो चलाएगा अपनी इनिशियल स्टेट में, मतलब कि आइस फिर से वाटर में बदल जाएगा, लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा। तो कारण क्या था? यहां ठंडा किया था हमने, कूलिंग इज द कॉज, यहां पे कूलिंग कॉज था। आप कूलिंग को हटा दो, नॉर्मल टेम्परेचर पे कर दो, फिर से आइस वाटर में बदल जाएगा। सो फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल बिकॉज व्हेन वी रिमूव कॉज ऑफ चेंजिंग इट विल कम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। अब सवाल ये है क्यों चलाएगा? मैंने भी बता दिया आपको कि आपको परिवर्तन का कारण हटाना पड़ेगा। अगर परिवर्तन का कारण हटा दो, कॉज ऑफ चेंजिंग, जिस वजह से परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन के कारण को आप हटा दो तो फिजिकल चेंज वापस चला आएगा। अब ये बात दूसरी है कि आप जीवन भर वाटर को, जिस वाटर को आपने फ्रीजर में रखा, आप लाइफ टाइम उसे रख लें तो लाइफ टाइम वो आइस में बदला रहेगा। आप परिवर्तन कारण हटाएंगे नहीं तो वापस नहीं आएगा। हाँ, अगर आप कॉज ऑफ चेंजिंग, आप परिवर्तन का कारण हटाएंगे तो वो जरूर अपनी इनिशियल स्टेट में चला आएगा। अब कोई फुल स्पेशल ऐसा कोई कर देते हैं कि मान लो एक बच्चा पूछता है कि सर अगर ये रिवर्सिबल है, आपसे भी मान किसी और से भी पूछ लेता है कि अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, फिजिकल चेंज अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, चलो तोड़ दिया ना, अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो ये पेन जुड़ क्यों नहीं गया? अब सवाल ये रहता है, अब बताओ। ठीक है, फिजिकल चेंज ये कहता है कि अगर आप परिवर्तन का कारण हटाओ, कॉज ऑफ चेंजिंग को हटाओ, तो फिजिकल चेंज मतलब सब्सटेंस फिर से अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा, वास्तविक स्थिति में आ जाएगा। बात समझना, जरा गौर समझना। क्या कहता है फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज ये कहता है कि अगर परिवर्तन का कारण हटा दिया जाए, परिवर्तन का कारण कॉज ऑफ चेंजिंग हटा दिया जाए तो सब्सटेंस मतलब जो परिवर्तन हुआ है, सब्सटेंस फिर से अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है। मतलब फिर से अपनी इनिशियल साइज ले लेगा, मतलब फिर से अपनी स्टेट वापस ले लेगा, मतलब फिर से अपनी शेप वापस ले लेगा, मतलब फिर से अपनी वॉल्यूम वापस ले लेगा, ऑब्टेन कर लेगा। तुमने तोड़ दिया, साइज बदल गई, जादू नहीं है, ये अपने से जुड़ेगा तो नहीं, लेकिन ये टूटा जो आपने तोड़ दिया, अब आप इसे जोड़ दो, अपनी इनिशियल साइज ले लेगा, तो जुड़ेगा तो नहीं लेकिन अपनी इनिशियल वास्तविक स्थिति में आ जाएगा, मतलब इनिशियल साइज जरूर ले लेगा। और अगर इनिशियल साइज ले लिया तो इसका मतलब है कि ये अपनी वास्तविक स्थिति में आ गया। इसका मतलब सिर्फ यहां इतनी सी है, जुड़ेगा नहीं। पेड़ काट दिया तो कटिंग ऑफ ट्री, ऑब्वियसली सी बात है कि ये फिजिकल चेंज है, लेकिन कटा हुआ पेड़ कभी जुड़ेगा नहीं अपने से, मतलब जादू नहीं कि वो जुड़ जाएगा। हाँ,
आप उसे उठाकर जोड़ दो, वो फिर से अपनी इनिशियल साइज और शेप ले लेगा। इनिशियल साइज से ले लिया, इसका मतलब इनिशियल स्टेट में आ गया, तो इसका मतलब है कि फिजिकल चेंज हो गया। तो अगर आप परिवर्तन का कारण हटाएंगे तो फिजिकल चेंज अपनी इनिशियल साइज, अपनी इनिशियल शेप, अपनी इनिशियल स्टेट, अपनी इनिशियल वॉल्यूम ले लेगा। लेकिन आप ये कह दो कि तोड़ा था वो जादू, मतलब जादू है, जुड़ जाए, गला काट दिया, फिजिकल चेंज हो गया। अब आप ये कहो फिजिकल चेंज है तो ये जुड़ जाए, पेड़ काट दिया, पेपर काट दिया, जुड़ जाए अपने से? नहीं, साइज लेगा, शेप लेगा, स्टेट लेगा, वॉल्यूम लेगा, क्योंकि फिजिकल चेंज इसी चारों को, मतलब इसी पे डेफिनेशन वो देता है, इसी को बताता है कि अगर कोई सब्सटेंस में साइज बदल जाए, स्टेट बदल जाए, शेप बदल जाए, वॉल्यूम बदल जाए तो फिजिकल चेंज है। और फिजिकल चेंज में परिवर्तन का कारण हटाने पर वो अपनी वास्तविक इनिशियल स्टेट में आ जाएगा, मतलब इनिशियल साइज ले लेगा, इनिशियल शेप ले लेगा, इनिशियल स्टेट ले लेगा, इनिशियल वॉल्यूम ले लेगा, न कि उसने ये कहा कि वो जुड़ जाएगा। ठीक है, ओके। तो हमारी एक ये बात हुई, नया सब्सटेंस नहीं बना था, टेम्परेरी इफेक्ट था, रिवर्सिबल था। कौन? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज, इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर आप परिवर्तन का कारण हटा दें तो इसमें क्या हो जाता है? ये वापस चला आता है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। क्या चेंज होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज्ड। किसमें? फिजिकल चेंज। इन फिजिकल चेंज, इन फिजिकल रिएक्शन ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलेगा, इसको तोड़ने से सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी बदलेगी। साइज बदल गया है ना, साइज बदल गया, लेकिन इसका केमिकल कंपोजिशन थोड़ी ना बदलेगा, तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी बदलेगी, कभी केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलेगा फिजिकल चेंज में। अब आते हैं केमिकल चेंज में। एग्जांपल, हजारों एग्जांपल है। ब्रेकिंग ऑफ स्टिक, कटिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ ट्री, changing of water into ice, ice into water, water into vapor and vapor into water. So these all are the example of physical change. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप अपने चारों तरफ देखोगे फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल। अब ये केमिकल चेंज, ऐसा चेंज, ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाए। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है उस सब्सटेंस की मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर ही बदल जाए, मॉलिक्यूलर फार्मूला ही बदल जाए, केमिकल कंपोजिशन बदल जाए, तो उसे हम केमिकल चेंज कहेंगे। फिर से सुनना, क्या कहा मैंने? द प्रोसेस और द चेंज इन विच केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज्ड। द प्रोसेस इन विच chemical property of the substance is changed is called chemical change or chemical reaction. chemical property बदल जाएगी। chemical property में बदलेगा क्या? अरे molecular formula बदल जाएगा, molecular structure बदल जाएगा। तो याद रखना, chemical property इसमें बदलती है। chemical property मतलब composition बदल जाएगा। chemical property क्या बदलेगा? केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी। किसमें? केमिकल चेंज में। अब केमिकल प्रॉपर्टी बदल गई, मॉलिक्यूलर फार्मूला बदल गया, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल गया, मतलब कंपोजिशन बदल गया, तो इसका मतलब है कि नया सब्सटेंस बन गया। क्या बन गया? नया सब्सटेंस बन गया। तो पहले डिफिनेशन हमने क्या बताया? ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी सच एज मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर आर चेंज्ड। द प्रोसेस इन विच chemical property such as molecular formula and structure of the substance is changed is called chemical change. In chemical change, अभी तो बताया, अरे molecular formula ही बदल गया ना। molecular formula बदलने का मतलब है, molecular formula बताता क्या है?
कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन को बताता है कि वो किस किस एलिमेंट से मिलके बना है। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बदल गया तो इसका मतलब है कि कंपोजिशन बदल गया। अब कंपोजिशन बदल गया तो इसका मतलब है कि नया सब्सटेंस बन गया। तो पहली चीज इसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अच्छा, दूसरी प्रोसेस, दूसरा जरा इसे कोरिलेट करते चलना। डिफरेंशिएट भी आप फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज या फिजिकल रिएक्शन चेंज, यू कैन राइट हियर रिएक्शन। ओके, सो अगर डिफरेंशिएट करना हो तो हम इसीलिए इसको देकर उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस लिख रहे हैं यहां पे। तो आप क्या बताओगे? न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इसमें क्या था? नया सब्सटेंस नहीं बना था। अच्छा, दूसरी बात, इसने ये कहा कि टेम्परेरी इफेक्ट है। फिजिकल चेंज ने ये कहा था कि मैं टेम्परेरी इफेक्ट हूं, केमिकल चेंज परमानेंट इफेक्ट है। अरे याद करो, फल पक गया तो पक गया, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फल पक गया तो पक गया। अब ये कह दो राइपेंड फ्रूट चेंज इनटू अनरिप फ्रूट, इट इज नॉट पॉसिबल। असंभव सी बात है कि पका हुआ फल कच्चा हो जाए, कभी नहीं होगा, असंभव है, इम्पॉसिबल है, सड़ जाएगा, डेड और डीके हो जाएगा, लेकिन वो अनरिप नहीं होगा। कभी राइपेंड फ्रूट अनरिप नहीं होगा। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट, क्या फल का पकना केमिकल प्रोसेस है। क्यों? बिकॉज इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, क्योंकि ये परमानेंट इफेक्ट हो रहा है, परमानेंटली हो रहा है ना। अगर ऐसा नहीं होता, सोचो, सपोज दैट, सोच के देखो, अगर ये परमानेंट इफेक्ट नहीं होता, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फल का पकना, अगर परमानेंट इफेक्ट नहीं होता, लोग करते क्या? पका फल लेते, एनी हाउ कच्चा करते, नहीं खा पाते, है ना, कच्चा करते, उसे रखे रहते, फिर जब मन में आता उसे पकाते, फिर नहीं खा पाते, मान लो कि नहीं खा पा रहे, फिर उसे कच्चा करते, फिर उसे रखते, मतलब चलता रहता है ना। अगर मिल्क कर्ड में चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, क्या आप ऐसा कभी सुने होगा कि कर्ड को फिर से मिल्क में बदल दिया जाए? अरे इम्पॉसिबल है। मिल्क चेंज इनटू कर्ड, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। मिल्क इज अनदर सब्सटेंस एंड कर्ड इज अनदर सब्सटेंस। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों नए सब्सटेंस हैं। मतलब मिल्क से कर्ड एक नया सब्सटेंस बन जा रहा है और ये परमानेंटली चेंजिंग हो रही है। अब आप ये कह दो कर्ड फिर से मिल्क में बदल जाए, इट इज इम्पॉसिबल। नहीं तो जितने मिल्क मेड हैं सब दोनों में से कोई एक लिए रहते, या तो दूध लिए रहते, या तो मिल्क लेते, या तो कर्ड लेते। आप कहते कि मुझे कर्ड चाहिए तो तुरंत वो मिल्क को कर्ड में बदलते और आपको दे देते। आप कहते कि मुझे मिल्क चाहिए और अगर उनके पास कर्ड होता तो तुरंत वो कर्ड को मिल्क में बदलते और आपको दे देते। बट इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मिल्क का कर्ड में बदलना इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। क्या है? परमानेंट इफेक्ट है। एक बार हो गया तो हो गया, अब फिर ये वापस नहीं आएगा, परमानेंट इफेक्ट है। क्या है? परमानेंट इफेक्ट। हो गया तो परिवर्तन, चेंजिंग हो गई तो हो गई, इट विल नॉट कम बैक। अगर कम बैक नहीं होगा, अगर ये परमानेंट इफेक्ट है तो इसका मतलब ये वापस नहीं आएगा। अगर वापस नहीं आएगा तो इसका मतलब रिवर्स नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि ये इरिवर्सिबल है। ऐसा प्रोसेस जो सिर्फ एक डायरेक्शन में चले, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे प्रोसेस या ऐसे रिएक्शन को इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। हमें एक बात ये समझ में आ गई कि केमिकल चेंज परमानेंट है। ठीक है, परमानेंट है, मतलब ये परिवर्तन अगर एक बार हो गया तो हो गया। मतलब अगर ये केमिकल चेंज हो गया तो इसका मतलब ये वापस नहीं आएगा, क्योंकि परमानेंटली ये चेंज होगा। मतलब परमानेंटली हो गया तो इसका मतलब वापस नहीं आएगा। इसका मतलब ये सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है, कहां? आगे की तरफ। कच्चे फल से, अनरिप फ्रूट से राइपेंड फ्रूट, कच्चे फल से पकना, मतलब एक डायरेक्शन में, फॉरवर्ड तो चला जाएगा, लेकिन आप ये कह दो कि पका हुआ फल कच्चा हो जाए, रिवर्स हो जाए, इम्पॉसिबल। इसका मतलब ये केमिकल चेंज एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, याद रखना, इरिवर्सिबल। क्या है ये? केमिकल चेंज इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें बदलता क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी बदलेगी।
केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी इज चेंज। इसमें क्या बदला? फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गई थी। तो आज की क्लास में यही एंड कर रहे हैं। हमने फिजिकल चेंज, फिजिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंज या फिजिकल रिएक्शन देख लिया, दोनों में डिफरेंशिएट करके देखा। एग्जांपल इसके क्या बताओगे आप? अरे बहुत सारे एग्जांपल है। चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध का दही में बदलना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, कुकिंग ऑफ फूड, खाना पका देते हो, पक गया तो पक गया ना, अब आप उसे कच्चा नहीं कर सकते। नहीं तो होता क्या, शादी वगैरह में इतना खाना खराब होता है, करते क्या, अरे चावल फेंकते थोड़ी ना, रख देते, चलो इसको किसी भी तरह क्या करेंगे, कच्चा कर लेंगे, खाया जाएगा महीने 2 महीने साल भर। पूरी कच्चा कर लेते, खाते फिर महीने 2 महीने, फिर पका कर खा सकते। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना, पक गया तो पक गया, अब ये कच्चा नहीं होगा। तो कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन, फूड एक बार खा लिया, डाइजेस्ट हो गया तो हो गया। डाइजेस्टेड फूड कह दो फिर से अनडाइजेस्टेड फूड में बदल जाए, इट इज इम्पॉसिबल। अगर ऐसा होता तो जीवन में सिर्फ एक बार खाना खाना पड़ता, एक बार खाना खा लिया, उसे डाइजेस्ट करते, फिर से उसे अनडाइजेस्ट करते। साइंस इतनी डेवलप है कि वो कुछ न कुछ तरीका निकाल देता, फिर से हम उस डाइजेस्टेड फूड को अनडाइजेस्टेड फूड में बदलते, फिर उसे डाइजेस्ट करते, फिर उसे अनडाइजेस्टेड करते, फिर डाइजेस्ट करते, उसको न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते। ये पॉसिबल नहीं है। रिस्पायरेशन, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। सोच के देखो, एक बार फूड का रिस्पायरेशन करते, एक बार फूड को जलाते, तोड़ते ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और एनर्जी निकलती, उस एनर्जी को यूटिलाइज करते, फिर उस फूड को हम क्या करते, फिर से जो रिस्पायर्ड फूड, जो एंड प्रोडक्ट बना, हम फिर से उसे क्या करते हैं, फिर से फूड बनाते हैं, फिर से उसे उसका रिस्पायरेशन करते हैं, फिर रिस्पायरेशन का जो एंड प्रोडक्ट बनता, एनर्जी यूटिलाइज करके फिर से हम उसको फूड में बदलते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। एक बार खाना खाना पड़ता, दोबारा जीवन में खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये क्या है, केमिकल चेंज है, केमिकल प्रोसेस है, सो इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो याद रखो क्या, डाइजेशन, रिस्पायरेशन है ना, क्या है, केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि परमानेंटली हो रहा है, एक डायरेक्शन में हो रहा है। फूड डाइजेस्ट हो गया तो हो गया। चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, बर्निंग ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज को जला दो, केमिकल चेंज होगा। इसको जला दिया, जल गया तो जल गया, वापस रिवर्स नहीं आएगा। परमानेंटली ये रिएक्शन हो गया, परमानेंटली ये परिवर्तन हो गया, और नया सब्सटेंस क्या बनेगा, अरे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वेपर बनेगा, तो ये वापस नहीं आएगा। सो ये क्या है, केमिकल चेंज है। क्या है, केमिकल चेंज है। अगर ये वापस आता तो सोचो, लोगों की लाखों करोड़ों की दुकानें चलती हैं, घर जल जाते हैं, कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेते हैं फिर से वापस लाने के लिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। कोई चीज, एनी सब्सटेंस जल गया, इफ अ सब्सटेंस विल बर्न सो इट विल नॉट कम बैक, ये वापस नहीं आएगा। जल गया तो जल गया, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन ये कहता है कि अगर मैं हो गया तो रिवर्स नहीं आऊंगा, फिर हो गया तो हो गया। सो आज हम इस क्लास में रुकते हैं। अगले क्लास में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।